जय माता की, जय गुरुवर की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और समाज में धर्म के प्रति विश्वास में वृद्धि करना है। मेरे द्वारा बताए गए तथ्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण, गीता आदि में दिए गए हैं। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना या आस्था को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल बढ़े तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया इस कोशिश को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग ज़रूर दें। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में लोग प्रत्येक छोटे बड़े कार्य को करने से पहले पंडित जी को बुलवाकर शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। माना जाता है किसी भी कार्य को किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक कार्य को अगर शुभ समय पर किया जाए तो उसमें ज़रूर सफलता मिलती है और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी शुभ समय को मुहूर्त कहा जाता है और यही कारण है कि शुभ मुहूर्त पर काम करने से काम आसानी से बन जाता है। लेकिन जब समय शुभ नहीं हो तो इंसान चाहे कितनी ही हाथ पैर मार ले, अड़चन जरूर आती रहती है और अक्सर काम बिगड़ जाता है। ज्योतिष विद्या के अनुसार हर 24 घंटे में हर 48वें मिनट में शुभ मुहूर्त बदलता है और इस हिसाब से एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। इन्हीं 30 मुहूर्तों में से एक है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। यह वह समय है जब देवता पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और वायु एकदम साफ और लाभदायक होती है। यह वह शुभ समय होता है जब मंदिरों के पट खोल दिए जाते हैं और पूजा आरंभ कर दी जाती है। तो आइए आज हम बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का समय शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम पहर का तीसरा भाग यानी सूर्य उदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह का 4:15 अर्थात 4:15 से सुबह 5:15 तक का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। लेकिन कई जगह ये टाइम सूर्य उदय का अलग अलग माना जाता है। तो सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले का जो भी समय होता है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, क्योंकि ये जगह के अनुकूल होता है कि आपके यहाँ सूर्य उदय कब होता है। तो आपके यहाँ सूर्य उदय जब भी होता है तो उस हिसाब से 1.5 घंटे पहले का जितना भी समय है वो ब्रह्म मुहूर्त में आएगा। ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ब्रह्म मुहूर्त के चमत्कारी फायदों के बारे में सिर्फ शास्त्रों में नहीं बल्कि विज्ञान और आयुर्वेद में भी बहुत कुछ विस्तार से बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का धार्मिक महत्व। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के अनुसार रावण की लंका में अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों की आवाज़ सुनी और वह सीता जी से मिले थे। ब्रह्म मुहूर्त में पहुंचने से उनका काम आसान हो गया था। ऋग्वेद में लिखा है, सूर्य उदय होने से पहले उठने से इंसान स्वस्थ रहता है और कोई भी बुद्धिमान इंसान उस समय को सोकर व्यर्थ नहीं करेगा। इस समय उठने वाले लोग हमेशा सुखी ऊर्जावान बने रहते हैं और उनकी आयु लंबी होती है। शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति को अच्छा रूप, धन, दौलत, अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु भी प्राप्त होती है। इस समय उठने से शरीर कमल के फूल के समान सुंदर हो जाता है। सामवेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। सामवेद में लिखा गया है कि व्यक्ति को सूर्योदय से पहले ही सोच और स्नान आदि करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस समय अमृत तुल्य हवा से स्वास्थ्य और लक्ष्मी दोनों में वृद्धि होती है। इस तरह हिंदू धर्म के ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बहुत बार बताया गया है। सिख धर्म में इसे अमृत बेला कहा गया है। अनेक महान पुरुषों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को जोर दिया है। ब्रह्म मुहूर्त का वैज्ञानिक महत्व। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में
विज्ञान भी अभी तक सभी बातों की पुष्टि करता है और अपनी सहमति जताता है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त के दौरान वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है और इस दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है और शुद्ध हवा में सांस लेने से फेफड़े स्वस्थ रहते हैं और आपके दिमाग को ऊर्जा मिलती है। इस समय जागने से मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं और व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने में कई और फायदे भी हैं, जैसे इससे आपकी ऊर्जा का लेवल बढ़ता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, खून में पीएच की वैल्यू संतुलित रहती है, दर्द, खिंचाव और शरीर के दुखने से छुटकारा मिलता है। शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स के उपयोग और भी बेहतर होते हैं और आयुर्वेद में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से इन सब फायदों की सहमति मिलती है। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त ईश्वर भक्ति, ध्यान, प्रार्थना और अध्ययन के लिए सबसे अनुकूल समय माना जाता है और इस समय को अच्छे कामों के लिए उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान धार्मिक श्लोकों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इस दौरान करना निषेध माना जाता है और उन्हें करने से कई नकारात्मक भाव पड़ते हैं। इस समय बुरा ना सोचें, किसी को भी बुरा भला ना कहें और ब्रह्म मुहूर्त की बेला में संभोग ना करें। अगर आप पूजा अथवा किसी प्रकार के मंत्रों का जाप करते हैं तो उन्हें मन में अथवा बहुत धीमी आवाज़ में करें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण की शांति को भंग नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है और यथासिद्ध पाना है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी आपको अच्छी लगने लगेगी और आप अपने आप को बहुत खुश महसूस करेंगे। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के और भी कई फ़ायदे हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके अवचेतन मन को भी काफ़ी शक्ति मिलती है। अवचेतन मन वो है जिसके अंदर आपके जीवन को बदलने की क्षमता है। अवचेतन मन वो है अवचेतन मन के द्वारा, अवचेतन दिमाग के द्वारा आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा कि अवचेतन मन की शक्ति में ऐसी क्या बात है। तो हम जो सोचते हैं उसी की तरह हमारा जीवन होता है। इस बात को चाहे आप माने या ना माने, हमारी सोच ही तय करती है कि हमारा आने वाला भविष्य कैसा होगा। निश्चित तौर पे हमारे कर्म बंधन भी मान्य रखते हैं, हमारे भाग्य में लिखा है वो भी मान्य रखता है, लेकिन अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा आप उसको बदल सकते हैं। अवचेतन मन की शक्ति जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय ही होती है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति में, आप अपने दिमाग में ब्रह्म मुहूर्त में जो विचार डालेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन वैसा ही बनता जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपका अवचेतन मन जगा हुआ होता है और आपका अवचेतन मन को मैं आपको सीधे शब्दों में बताने की कोशिश करती हूँ। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन है कि जैसे कहा गया है कि मैं जैसे बार बार बताती हूँ कि आत्मा और शरीर दो अलग चीज़ हैं। तो जो हमारा चेतन मन है वो हमारे शरीर का दिमाग है कि जो हम सोच रहे हैं वो दिमाग अच्छा बुरा आप कुछ भी सोच सकते हैं। आपका शरीर का दिमाग है, आपके मन में कई विचार आ सकते हैं, लेकिन अवचेतन मन आपकी आत्मा का शरीर है। अवचेतन मन को आपके पूर्ण जन्मों का पूरा ध्यान है। उसको पता है कि पूर्ण जन्म में आपने क्या कार्य किए हैं, मतलब उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है और वो हर चीज़ जानता है आपके बारे में, क्योंकि वो आपकी आत्मा का दिमाग है। तो अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा, अवचेतन मन उसी को कहा गया है। तो अगर आप अपनी अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि क्योंकि वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता है और उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए और क्या आपके लिए उपयोगी है। लेकिन दिक्कत वहाँ आती है कि जब हम और अवचेतन मन को एक छोटे बच्चे की तरह भी माना जाता है, क्योंकि उसमें वो नेगेटिव चीज़ बहुत जल्दी कैच करता है। कि अगर आप नहीं को ज़्यादा अपने जीवन में धारण करते हैं, कि आप नहीं ज़्यादा बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं तो अमीर नहीं हो सकता, मैं कभी हेल्दी नहीं हो सकता, या मैं हेल्दी नहीं हूँ, मैं अमीर नहीं हूँ, मैं परेशान हूँ, तो ऐसे वर्ड आपके अवचेतन मन की शक्ति को बहुत ज़्यादा
पर हावी बनाते हैं। तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में जब भी आप उठें तो आप अपने आप से कम 10 या 20 पॉजिटिव अफर्मेशन ज़रूर बोलिए। अफर्मेशन में बहुत शक्ति होती है, इनके अंदर वो बात होती है कि आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जिस चीज़ की भी आपके जीवन में कमी है, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, चाहे वो अच्छा धन हो, चाहे वो अच्छा स्वास्थ्य हो, आप उसको अपने अगर ब्रह्म मुहूर्त में आप कंटिन्यू अपने अवचेतन मन की शक्ति को, अपने अवचेतन दिमाग को आप कंटिन्यू अगर अपने विचार देंगे, पॉजिटिव विचार देंगे कि आप वाकई क्या चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर 21 दिन आप इस प्रक्रिया को करते हैं नियमित तौर से, तो धीरे धीरे आपके जीवन में वो बदलाव आने लग जाएंगे। लेकिन आप सब कुछ अवचेतन मन पे नहीं डाल सकते कि अब तो मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलने शुरू कर दिया ब्रह्म मुहूर्त में, तब तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। नहीं, आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप अगर बोल रहे हैं कि मैं अमीर बन रही हूँ या बन रहा हूँ, तो उसके लिए आपको अपने दिन में वो एक्शन देने पड़ेंगे, तभी अवचेतन मन उस चीज़ को, प्रक्रिया को परिवर्तन लाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो अफर्मेशन भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी हमारा जीवन नहीं बदला। जीवन नहीं बदलेगा, क्योंकि आप सिर्फ अवचेतन मन एक दिमाग है, वो आपको साधन दे सकता है, लेकिन साधन का उपयोग आपको ही करना पड़ेगा। वो आपको रास्ता ज़रूर बताएगा अमीर बनने के लिए, आपके सामने वो संभावनाएं भी लाएगा कि आप किस तरीके क्या करने से आप अपने पथ पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन उस पथ पर आपको ही बढ़ना पड़ेगा, पैर आपको ही चलाने पड़ेंगे, हाथ आपको ही चलाने पड़ेंगे, तब आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर आप सिर्फ सोचते रहने का काम करेंगे कि आप बस सुबह शाम अपने आप को अफर्मेशन दे रहे हैं कि मैं खुश हूँ, मैं अमीर हूँ, और आप बोलो कि जीवन में परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि वो आपके अंदर के मन को जानता है कि आप वाकई खुश हैं या सिर्फ उसको यकीन दिलाना पड़ेगा आपको, अवचेतन मन को यकीन आप कैसे दिलाएंगे? जब आप दिन रात वो कार्य भी कर रहे होंगे, उस मार्ग में आगे भी अपने आप को तत्पर कर रहे होंगे कि हाँ मैं खुश हूँ, तो आप दिन भर खुश रह रहे हैं। केवल एक ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बोल रहे हैं मैं खुश हूँ, और दिन भर आप रो रहे हैं अपनी परिस्थिति को लेके, परेशान है अपनी परिस्थिति को लेके, तो वो उससे आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो कोशिश करिए ब्रह्म मुहूर्त का फ़ायदा उठाइए। ब्रह्म मुहूर्त में वो शक्ति है कि उस समय देवी देवता भी हमारे आसपास होते हैं, वायु भी काफ़ी साफ़ होती है, और वातावरण भी आपके अनुकूल होता है कि आप जो विचार करेंगे वैसा ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। वो आपका समय होता है, तो उसको आप सोकर व्यर्थ ना करें। उसमें जैसा आप उसको उपयोग में लाने की कोशिश करेंगे, आपके जीवन में वही परिवर्तन होता जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको शुरू में ब्रह्म मुहूर्त के चीज़ को अनुभव करना है कि वाकई ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपको सब कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता, तो केवल आप 21 दिन का संकल्प लेके देखिए कि 21 दिन मैं अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में उठूँगा, ये उठूँगी, और जो भी आपके जीवन में आप जो भी चाहते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो, नौकरी हो, प्यार हो, कुछ भी हो, आप 21 दिन उस चीज़ को ब्रह्म मुहूर्त में अपने अवचेतन मन से बोलने की कोशिश करिए, अपने ईश्वर से बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि उस समय ईश्वर आपके पास होते हैं। ईश्वर से बात करने की कोशिश, मतलब बात करने की कोशिश करिए, चाहे अपने मन से बात करने की कोशिश करिए। आपको जिस भी ईश्वर में आपको विश्वास है उनसे बात करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है। तो इसको आजमा के देखिए। और ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य यही है कि इस समय आप जो मांगेंगे आपको वो मिल सकता है। आपके जीवन में जिस चीज़ की कमी है आप उसको पूरा कर सकते हैं, पर फ़ायदा आपको ही उठाना है, कार्य आपको ही करना है, क्योंकि बगैर कार्य किए किसी को भी कुछ हासिल नहीं हो सकता है। मेहनत करिए, कार्य करिए, और देखिए कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं और अपने कार्य को पूरा करने का, सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही आपको वो सब हासिल होगा जिसकी आप कामना करते हैं। बस मेहनत और कार्य आपको करना है, केवल अपने आप को ब्रह्म मुहूर्त में आपको ईश्वर से जुड़ना है, अपने आप से जुड़ना है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए। और आप अगर कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा।
तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।